Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So now we are in the last exercise of your topic, arithmetic progression, exercise number 5.3, the most typical one, and we can say the most lengthy one. पीछे की दो एक्सरसाइज है छोटी और सरल थी, सिर्फ एक फॉर्मूला पर बेस्ड थी। बट यहाँ पे हमारे पास अब दो नहीं तीन फॉर्मूले हो गए। तीन कैसे हो गए? एक तो पहले का चल ही रहा है, ए एन का फॉर्मूला, विच इज व्हाट ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ये तो चल ही रहा है। उसके अलावा हमारे पास एस एन के फॉर्मूले भी आ गए, और एक नहीं दो दो आ गए। तो तब मैं बताओ एस एन का बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू ए माइनस प्लस एन माइनस वन, दैट्स इट, डी। ये है बेसिक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और है हमारे पास एस एन का, उसमें एन बाय टू एज इट इज रहेगा, बस अंदर का पोर्शन चेंज हो जाएगा। वो याद है किसी को? क्या? ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ना है, दैट्स इट। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जोड़ना है। अच्छा देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अलावा यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे ना, तो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म भी जोड़ सकते हैं। ये हमने देखा था कि एवरेज निकालने के लिए तो फर्स्ट और लास्ट का ले लो, या सेकंड और सेकंड लास्ट का ले लो, या थर्ड और लास्ट का ले लो। तो कल को कोई अतरंगी सा क्वेश्चन बन गया क्या कि साहब फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं दे रहा हूँ, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म दे रहा हूँ, तो भी हम सम निकाल सकते हैं। ए प्लस एल की जगह हम सेकंड और सेकंड लास्ट को भी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो ये तीन फॉर्मूला पर बेस्ड है सारी की सारी एक्सरसाइज। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। देखो पहले सवाल में चार जो ऑप्शंस हैं और चार जो पार्ट्स हैं, चारों में आपको सम निकालना है गिवन एपीस का। और कितनी कितनी, अब क्या कहा था मैंने कि सम जब भी निकलवाएगा तो आपको बताएगा कि कितनी टर्म्स हैं। या तो ये कहेगा इस एपी में इतनी टर्म्स हैं, या फिर अगर इनफाइनाइट एपी है तो ये कहेगा कि इस इनफाइनाइट एपी के इतनी टर्म्स का सम निकाल। यानी दोनों ही केसेस में एन की वैल्यू फिक्स करके देगा। समझे? अब जैसे कि ये एक इनफाइनाइट एपी है, जो पहला सवाल है, जो सारे सवालों में इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट एपी है तो आपको बता रहा है कि आपको केवल 10 टर्म्स का सम निकालना है, आगे मत जाना है। तो हम क्या मान लेंगे कि इनफाइनाइट एपी नहीं है, अब ये फाइनाइट एपी है 10 टर्म्स ही, और उसका सम निकाल लेंगे। समझे क्या? समझ गए? चलो, तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे, मतलब ठीक है ना? क्लियर? हियर द गिवन एपी इज, स्टार्ट राइटिंग। We are starting the very first question of the new topic. Let the given AP is, here the given AP is, जैसे ही मुझे एपी का पता चला तो मिहिका जैसे एपी लिखते हैं तो पहली चीज क्या क्या निकालते हैं? ए और डी। तो ए कैसे निकलता है? A1। और डी कैसे निकलता है? हाँ ठीक है, वो तो बेसिक फॉर्मूला है। हम जनरली कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, वो तो बेसिक फॉर्मूला है ही सही। A1 है हमारे पास 2, और इसको कर देते हैं हम 7 माइनस 2, दैट मीन्स 5। तो जैसे ए की दिखी, ए और डी निकालना पहला कर्तव्य और फर्ज है हमारा। अब आगे क्या है? क्योंकि मुझे 10 टर्म्स का एपी 10 टर्म्स की सम चाहिए, तो मैं ले लूंगा एन की वैल्यू 10, ऑल्सो एन इक्वल टू 10। तो ए डी और एन तीन चीजें हैं आपके पास, क्या क्या है बोलो? ए डी और एन। तो सम निकालने का कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? बेसिक फॉर्मूला या डायरेक्ट फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला में तो डी आता है। जब डी ना हो तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो नाउ सम टू 10 टर्म्स of the given AP, of the given AP, 10 टर्म्स भी मत लिखो, n टर्म्स लिखो। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, सम टू n टर्म्स of the given AP is फॉर्मूला लिखो पहले, Sn इक्वल टू n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। फॉर्मूला लिख दिया। अब आप यहाँ पे आप वैल्यूज सब पुट अप करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। जब अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना है। अब अपन हमको क्या चाहिए? एन की वैल्यू 10 चाहिए, तो इस फॉर्मूला से हम S10 बना देंगे।
अब हमारा आंसर यहां से शुरू हो रहा है। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन में S10 पूछा गया है 10 टर्म्स का सम, तो हमने n को 10 से रिप्लेस कर दिया। मुझे बताओ कितनी जगह n 10 से रिप्लेस होगा, कितनी जगह पे n 10 से रिप्लेस होगा? तीन जगह n दिख रहा है, एक, दो, तीन, इन तीन जगह पे n को 10 से रिप्लेस कर लो। उसके बाद a और d की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट बिकम्स 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, पुटअप करो जो वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू अगेन 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू इज 5। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सा है, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाता है। 10/2 को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, सो 5 यहां रह गया, 2 2 जा क्या होता है 4, प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है 9 इंटू 5। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा डायरेक्ट भी करने शुरू करेंगे, अभी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा बेसिक तरीके से कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय अंदर क्या बच्चा 4 प्लस 9 5 जा 45, बोर्ड मास लगाएंगे, 5 into what is 4 plus 45, it is 49, and finally 5 into 49 is what 240। आंसर मैच करो, आंसर किससे मैच करो। Now come to question number 4. This is the given AP, A equal to 1/15 and A2 minus A1 करेंगे D निकालने के लिए, 1/12 minus 1/15 क्या निकाला है तन्मय आपने? 1/12 minus 1/15 का आंसर 1/60। 12 और 15 का एलसीएम ले लिया हमने 60, 12 5 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो 1/60 आया। अब आप कह रहे हो कि इसमें अगर हम A3 माइनस A2 करें तो कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है। चलो नहीं, आ ही नहीं सकता, जब वो कह रहा है, वो उसने डिक्लेयर कर दिया ये ही है, वो चेक करवाया है तो आ सकता है, क्योंकि फिर होगा, वो चेक नहीं करवा रहा ना, तो 1 बाई करके देख लो ना लग गया तो डाउट क्लियर हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/12 करेंगे, 10 और 12 अगेन 60, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 6 माइनस 5 यानी वो का वही 1/60 सेम, कॉमन डिफरेंस अलग नहीं आ सकता। चलो ए और डी आ गया। नाउ सम टू n terms of the given AP is, फॉर्मूला है सेशन वाला, देखो डिपेंड्स ऑन द वेटेज। अब आप फॉर्मूला नहीं बताना चाहते, सीधे S10 का फॉर्मूला बना, बेटा अगर आप SN का फॉर्मूला लिख रहे हो तो वो 10 टर्म्स का फॉर्मूला थोड़ा ना बना। अगर आप यहाँ 10 लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे S10 का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो लिखोगे वो जस्टिफाई करो, या तो आप SN लिख के SN का फॉर्मूला लिखो, या S10 लिख के S10 का सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। अब मेरा सजेशन सुनो, अगर उसने सीधे सीधे सम पूछा है तो आप SN का फॉर्मूला लिख के फिर SN का फॉर्मूला बनाओ, लेकिन अगर सवाल कुछ और है, उसके अंदर आपको किसी कारण से S10 निकालना पड़ रहा है, तो फिर स्किप कर सकते हैं, ये थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधे S10 का फॉर्मूला बना दिया। लेकिन ये डायरेक्ट सवाल है, इसमें सीधे सीधे सम पूछा है, तो फिर फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है। ठीक है अभी, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। सो और n की जगह क्या डाल देंगे हम, कितनी टर्म्स है, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू भी तो मेंशन करो, ऑल्सो n इक्वल टू 11 टर्म्स, 11 है तो n की वैल्यू 11 रख दो, तो s 11 हो जाएगा, तो ये 11/2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/60। सॉल्व करते हैं, 11/2, 2 इंटू 1/15 को लिख सकते हैं हम 2/15 सॉल्व करके, प्लस 11 माइनस 1 क्या होता है 10 इंटू 1/60 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे ये 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट, तो ये बन गया हमारा 11/2 तो बाहर, अंदर है 2/15 प्लस 1/6। ओके, इसके बाद यहां ऊपर आ जाओ, इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर 15 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा 30, 15 2 जा
30 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 6 5 जा 30 होता है। तो 11/2 इंटू 4 + 5 इज 9/30। ये कैंसिल आउट तो कहीं से भी हो नहीं रहा, तो 11 × 9 99 डिवाइडेड बाय 6 नहीं हो रहा है, सॉरी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो फिर। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 11 × 3 33 डिवाइडेड बाय 2 10 जा 33/20 आंसर। मैच करो। ये क्या है? 33/20 क्या निकाला है हमने? बोलो मिनका, ये 33/20 क्या निकाला है? किसका? कम मतलब जोड़। किसका जोड़ है ये? कितनी सारी का? 11 का इसमें 1/3 + 1/10 + 1/10 ऐसा करते 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 11 टर्म्स हम जोड़ेंगे तो ये सम मिलेगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट? दो क्वेश्चन, दो पार्ट्स हमने कर लिए, दो पार्ट्स मार्क करो होमवर्क। एंड चलो सेकंड क्वेश्चन पे। आप चाहो अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो आप उतना स्पेस छोड़ दिया करो, और ये अच्छी आदत है, पता है क्या? हम स्पेस छोड़ देते हैं ना तो उससे क्या होता है, क्वेश्चंस एक साथ भी हो जाते हैं, और दूसरा हम घर जाके देखते हैं ना तो जैसे मिनी का को याद नहीं रहता ना कल क्या होमवर्क था, तो गैप दिखाई देता है ना, तो गैप से पता चलता है यार यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ होमवर्क दिया है सर ने। तो आप अपनी अपनी लेंथ देखो कि आपको कितने लाइंस में आपसे ये क्वेश्चन हो पाया, उतनी लाइनें छोड़ दो दो क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो पार्ट्स एक साथ भी हो जाएंगे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब इसमें जो ये गिवन नीचे सम्स हैं, मतलब नीचे कुछ जोड़ दे रखे हैं, वो आपको पता करने हैं। ठीक है, अब उसमें और इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उसमें भी सम निकलवा रहा था, इसमें भी सम निकलवा रहा है, वो भी एपी है ये भी एपी है, पर डिफरेंस क्या है? वो ऐसे ही कर देता कि ये चार सात क्वेश्चन एक साथ दे देता, चार को अलग कैटेगरी में दे रहा है, तीन को अलग कैटेगरी में दे रहा है, तो कुछ डिफरेंस होगा। अगर नहीं होता तो एक साथ ही दे देता ना, तो डिफरेंस क्या है उनमें? और उसमें, इसमें लास्ट टर्म गिवन है और उसमें क्या गिवन था? नंबर ऑफ टर्म्स। दैट मींस इसमें एन गिवन था, इसमें क्या गिवन है बोलो? ए एन गिवन है, या फिर एल भी बोल सकते हैं। ये इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब क्या करेंगे? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो एक ही प्रोसेस था हमारे पास, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में अब दोनों फॉर्मूला से हम इसको एसएन को सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको बेसिक फॉर्मूला जो अभी लगा रहे हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, जब जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो ए प्लस एल कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों फॉर्मूला ओपन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भाई लिखो ये गिवन है प्लीज। आपको क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन में, उसके हिसाब से आपका डिसीजन होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है एंड किस तरीके से सॉल्व करना है। नोट डाउन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही ए बी मिल जाए तो ए और डी, सो ए इक्वल टू A1 इक्वल टू 7, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 10 1/2 है, -7 करेंगे। 10 1/2 -7 जल्दी से कैसे कर सकते हैं? पहले तो बताओ करते कैसे हैं इसको, 10 1/2 -7। ठीक है, तो आप चेक कर लो। अब ऊपर मैंने लिख दिया तो मैं ये अंडरस्टूड है इतना कि मैंने चेक कर लिया। देखो सवाल जब एपी चेक करने का आए तो ही चेक करना है, और अगर नहीं आए कि एपी मत चेक करो, उसने भी नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे लेकिन हम मन में करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे कि हमने साहब चेक करके बताया कि एपी। ठीक है, आप चेक कर लो। चलो ऐसे देखो, 10 1/2 का मतलब क्या होता है? 10.5। सरल भाषा में बात किया करो, 10.5। 7 से 10.5 में कितना गैप हुआ? 3.5। तो 10.5 में 3.5 और जोड़ना तो 14 हो जाएगा। और अभी भी इसको 10.5 पढ़ो, 10.5 में से 7 गए तो बोलो, 10.5 में से 7 गए तो 10.5 नंबरों में से 7 नंबर कट गए, 3.5 नंबर बच गए। कितनी आसानी से माइनस हो गया।
अब इसको सोल्व कर दो, 3 2 6 एंड 1 + 7/2, और चाहो तो आप एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, डी आ गया। अब ऑल्सो इसमें और क्या गिवन है बताओ? एल गिवन है विच इज 84। यहां तक हो गया नोट डाउन? हो गया? अब जब हम आगे बढ़ते हैं सम निकालने के लिए, तो हमारे पास दो फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूला में एक चीज है जो हमको चाहिए, उसको बोलते हैं एन। बोलो, इधर भी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला में भी n/2 लगाते हैं, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसमें मान लेते हैं कि a+l होता है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है बताओ? a+l तो है, लेकिन बाहर तो n/2 बैठा है ना, तो n तो उसमें भी चाहिए, तो n तो चाहिए ही चाहिए। मेरे पास क्या n है क्या? तो पहला काम क्या है? n निकालना। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, दोनों के लिए आपको n निकालना पड़ेगा। और n कैसे निकालते हैं? अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो उसको an से इक्वेट करके उसका सीक्वेंस निकाल लेते हैं, और जो सीक्वेंस निकलता है वही n होता है, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ये काम हमने पिछली एक्सरसाइज में कई बार कर लिया। अब आप कहोगे सर इसमें an का फॉर्मूला क्यों लग गया? थर्ड एक्सरसाइज है, तो थर्ड एक्सरसाइज है तो सेकंड एक्सरसाइज के पढ़ने भी लगेंगे। ठीक है, चलो तो पिछली एक्सरसाइज से उस चीज को रिपीट करते हैं जो हमने पहले किया था। क्या? हम इसमें से n निकालेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम l को इक्वेट कर देते हैं an से। टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट an be l। नाउ an का फॉर्मूला, हाँ l और an। देखो l को an कब मानते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है। अदरवाइज an है और l है। मान लो मैंने कहा 50 टर्म्स है, अब 50 टर्म्स में हर एक टर्म को an माना जा सकता है। an तो जनरल टर्म है, n की वैल्यू 1, तो वो an 1 पहली टर्म भी है, an दूसरी टर्म भी है, an तीसरी टर्म भी है। लेकिन मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो मैं किस टर्म का सीक्वेंस निकालूं? लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए an को l अज्यूम किया जाता है। एनी नेचुरल नंबर वाली टर्म, an का मतलब होता है कोई भी नेचुरल नंबर पे रखी हुई टर्म, यानी a1 a2 a3 a4, ये सब an है। अब आपको जिस टर्म का सीक्वेंस निकालना है, an की वैल्यू वो रख दो। आपको लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालना है, तो आप an की वैल्यू लास्ट टर्म के बराबर। डायरेक्ट ही तो लिख रहे हैं, और क्या डायरेक्ट लिखना है? एक लाइन लिख दोगे तो घस जाओगे, मत लिखो, फिर मार्क्स कटेंगे, मुझे मत कहना। देखो ये बच्चों वाले सवाल मत किया करो, जैसे ये लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। मत लिखो, आपकी इच्छा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। an इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d। जहां पे शॉर्टकट थोड़ा सा गुंजाइश होती है कि अपन ये ना लिखे तो चलेगा क्या, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि बेटा इस क्वेश्चन में हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ कि चाहो तो आप इसको स्किप करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। a की वैल्यू बोलो 7, n तो पता करना है, d की वैल्यू बोलो 7/2, और 84 है वहां पे। सबसे पहले हम बेचते हैं किसको? a को, तो a को बेचते हैं, तो n-1 रह गया यहाँ पे, इंटू 7/2 है ही सही, तो 84 - 7 हो जाता है। तो 84 - 7 कितना हो जाता है? करना माइनस 77। नाउ आप 7/2 को वहां भेजेंगे, तो 7/2 साहब वहां जाके 2/7 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? रेसिप्रोकल, तो 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 7 जा 7 7 11 जा 11 2 जा कितना हो जाता है? यानी n-1 की वैल्यू आ गई 11 2 जा 22। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 22 + 1 = 20। तो हमने ये पता कर लिया साहब, इसमें 23 टर्म्स हैं। तो ये इतना काम जो हमने किया है तो पिछली एक्सरसाइज का ही पार्ट है। अभी तक अपन ने इस एक्सरसाइज का कोई भी फंडा इस सवाल में अभी तक नहीं लगाया। हमने जस्ट इतना पता किया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 23 है। अब 23 टर्म्स में पता चल गया ना आपको। अब आप एसएन का कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके पास लास्ट टर्म भी है, देखो डी होता है तो बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, एल होता है तो डायरेक्ट वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा।
इन दोनों पे डिपेंड करता है ना कि डी है या एल है। आपके पास दोनों है तो आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कम समय लगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सम टू एन टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय। अच्छा, एक गलती कर रहे हैं अपन, तो पिछले दो क्वेश्चन में भी किया और इसमें भी कर रहे हैं, बता सकता है कोई? सम टू एन टर्म्स लिख रहे हैं, जबकि लिखना क्या था? फर्स्ट एन टर्म्स। लगाओ, हर जगह फर्स्ट लगाओ। कौन सी एन टर्म्स? शुरू की एन टर्म्स है ना। फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय। सो अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डायरेक्ट वाला। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एल। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज, ठीक है। और अब एन की वैल्यू है ना मेरे पास, क्या निकाली एन की वैल्यू पीछे से? 23। तो एस 23 हो जाता है 23/2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 7 और एल की वैल्यू क्या थी 84। तो 23/2 इंटू 84 प्लस 7 इज 91। इसको सॉल्व करो, 23 इंटू 91 करना वो एक जना, और बताओ क्या आएगा। अरे बुक क्यों गंदी कर रहे हो भाई? तन्मय, बुक क्यों गंदी कर रहे हो? उसमें कर लो नोटबुक में। कितना? 2093 डिवाइडेड बाय आंसर। और इसको आगे चाहो तो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी लेके जा सकते हो। 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 13 का 2 6 जा 12, 1/2। इसी एक फॉर्म में आंसर आपको मिल जाएगा। डन। चलो इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन जो बचेगा वो होमवर्क कर देंगे। तो इसका थर्ड वाला कर लेते हैं अभी। सेकंड मार्क करो होमवर्क। थर्ड वाला स्टार्ट करो अपने आप विथ प्रॉपर स्टेप्स। द गिवन एपी इज -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो। अब एक गलती और करी हमने, पिछले में भी करी, अभी भी कर दी है। करो आइडेंटिफाई क्या गलती है, बेसिक सी गलती है। उसको छोड़ो, इसी में कर दी, पहली लाइन में कर दी, पहली दूसरी लाइन में। एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये एपी है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं एपी? टर्म, पहली टर्म, फिर कॉमा, दूसरी टर्म कॉमा, हम पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस 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 प्लस। तो प्लस का मतलब तो ये एक ही टर्म हो गई, दूसरी टर्म का है, फिर ये एपी कैसे बनी? अब उसने हमको कहा, उसने लिखा ऊपर ये एपी को सॉल्व करो, उसने तो ये कहा कि सम को निकालो। हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सम एक्चुअली एपी का रूप धारण करके बैठा है। तो जब हम इसको एपी बना रहे हैं, एपी की तरह लिख रहे हैं, तो हमको उसको एपी की तरह ही रिप्रेजेंट करना है। तो क्या गलती है और क्या सही, कैसे सही करेंगे उसको बताओ। जब हम एपी को लिख रहे हैं तो हम प्लस ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉमा, लाइक दिस। ऊपर में भी सही करो और इसमें भी सही करो और आगे भी ध्यान। एपी लिखने का तरीका होता है टर्म्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर कॉमा नहीं लगाते तो ये एक ही टर्म है, ये सारी की सारी एक ही टर्म है।
कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। चलो लास्ट टर्म गिवन है -230, सारी टर्म्स नेगेटिव है। वही सेम टू सेम काम, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वेट करेंगे हम। तो ए है हमारा क्या, -5, और डी कितना निकाला, -3, और लास्ट टर्म है हमारी माइनस का 230। पहले भेजेंगे हम करने, n-1 डिवाइड इंटू -3/2, इधर रह जाता है -3/2, क्या -3 रहेगा ना, डिवाइडेड बाय 2 क्यों रहेगा, इंटू -3 इक्वल टू हो जाता है माइनस का 230, और -5 इधर जाएगा तो बन जाएगा +5, एंड माइनस का 230 +5 होता है माइनस का 225, इम्प्लाइज। अब -3 को उधर भेजो, तो -3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो सक्षम, ये -3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, +3। ये मल्टीप्लाई भी तो है, तो एक्चुअली -3 है ही नहीं, वो एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय -3 है, मल्टीप्लाइड बाय -3 डिवाइडेड बाय -3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 225 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे हम, और ये कट जाता है 1 टाइम, और कितनी बार, 3 7 या 21 होता है, और 3 5 या 15, 75 आ जाता है। तो यहां से n की वैल्यू आ जाती है 75, -1 उधर जाके +1, दैट मीन 76, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है 76। चलो जी, अब 76 टर्म्स का सम चाहिए आपको, वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A+L वाला यूज करो और आंसर मैच करो। हाँ, अभी -3 है, तो उधर अगर देखो, अगर आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो, n-1 इंटू -3 है, और उधर क्या है माइनस का 225। अगर आप इस -3 को एक फ्रैक्शन मानते हो तो ये -3/1 है, तो उधर जाके 1/-3 फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। और अगर आप इसको फ्रैक्शन नहीं मान रहे हो, एक नंबर मान रहे हो, तो नंबर बस जस्ट इसके आगे लग जाएगा नीचे, उधर गुणा हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो मान क्या रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैंने इसको कोई फ्रैक्शन नहीं माना, मैंने -3 को जस्ट इसके नीचे ले आया। तब निकाल लो आप, क्या है 76 टर्म्स मिली मुझे, तो 76/2, और ए और एल लिख दो, कितना कितना है, 76/2, और पहली टर्म क्या थी -5, प्लस आखिरी टर्म क्या थी -230, तो 76/2 भी कैंसिल आउट कर दो, 38 टाइम्स गया ये, मल्टीप्लाइड बाय -5 -230 माइनस का 235, गुणा किया किसी ने इसका, मोनिका मल्टीप्लाई करो क्विकली, कितना आ रहा है 38 इंटू 235, -235 है तो माइनस का आंसर आएगा। ऑब्वियस बात है, सारी टर्म्स नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव ही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि सारी टर्म्स नेगेटिव है, मेरा सम पॉजिटिव आ जाता है, क्या करोगे ऐसे केस में, सारी टर्म्स नेगेटिव है लेकिन जोड़ निकाला तो पॉजिटिव आएगा, क्या करोगे ऐसे केस में, गलत ही मानोगे खुद का, रीचेक करोगे। तो ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल सेंस हमेशा में अपने पास रखना कि यार सारी टर्म्स नेगेटिव है, पहले जैसे एपी देखी, अच्छा तेरी सारी टर्म्स नेगेटिव है, तेरा जो सम है वो नेगेटिव आना चाहिए। इन केस नहीं आता है तो क्या कहते हैं साहब, प्रॉब्लम है कोई ना कोई, मैंने गलती करी।
ओके, हाँ बोलो, मल्टीप्लाई क्या, तेज बोलो। मैच हो गया आंसर किसे? हो गया। चले नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे, इसका एक पार्ट होमवर्क हो गया, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक होमवर्क। ओके, यही का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म देखो, हो गया। ओके, इन एन एपी, अब देखो, एक क्वेश्चन किया था अपन ने सेकेंड एक्सरसाइज में, याद करो, ये तो देखो स्क्रीन पे, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था। पहला ही क्वेश्चन था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला में, जनरेटर फॉर्मूला में 4 कंपोनेंट्स हैं, है ना? चार में से कोई से भी एनी 3 कंपोनेंट्स वो दे देता था फॉर्मूला के, और मिसिंग कंपोनेंट हमसे पूछता था। याद आएगा, ऐसा सवाल किया था ना अपन ने पिछली एक्सरसाइज में, बोलो। मिसिंग कंपोनेंट्स वाज आस्क्ड, आया था ऐसा सवाल, पहला ही सवाल था। तो ऐसा सवाल ऑब्वियस बात है कि एक नया फॉर्मूला मिला है तो उसमें भी वो सवाल तो बनता है। तो अब हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? यह है बेसिक फॉर्मूला, बताओ, है ना? इसमें कितने कंपोनेंट्स है काउंट करो, एक, दो, तीन और चार, वही 4 कंपोनेंट्स हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स में से भी अगर कोई 3 कंपोनेंट्स दे दें तो चौथा मिसिंग निकल सकता है। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, इन 4 में से 3 कंपोनेंट्स देके चौथा तो कोई भी निकाल लेगा, पुट्टी तो करना है वैल्यू, बट कई बार क्या करेगा, 3 कंपोनेंट नहीं देगा, 2 कंपोनेंट देगा, एक और कम कर देगा। तो अब बचे हुए 2 कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते हैं, 4 में से 3 तो चाहिए मिनिमम। तो वो क्या करेगा, साथ में जो पिछला फॉर्मूला है ए एन, उसके कुछ कंपोनेंट्स देते, क्योंकि अब ये मत भूलो कि अब हमारे पास एस एन फॉर्मूला नहीं है। जब हम ए एन पढ़ रहे थे तब हमारे पास ए एन फॉर्मूला ही था, जो था वही था, जो था सो वही था। लेकिन अब हम एस एन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो एस एन के साथ साथ हमारे पास ए एन फॉर्मूला भी है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स कम करके साथ में ए एन के कंपोनेंट्स दे देगा, तो उन दोनों को मिक्स करके अपने को मिसिंग कंपोनेंट्स निकाल। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो हैं कितने सारे बताओ, हमारे पास ये करीब 10 क्वेश्चंस हैं, दिख रहे हैं सबको? ये 10 क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे मान के चलना पूरी एक्सरसाइज की आपकी प्रैक्टिस है। आगे जितने भी सवाल हैं अब एक्सरसाइज में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन 10 क्वेश्चंस पर भी बेस्ड है। अब सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे, इन 10 क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली कंपोनेंट्स गिवन है और दूसरा कंपोनेंट पूछा गया है। अगले सवालों में, इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें यही सारे सवाल है, बस उसमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में फॉर्मुलेट करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मान लो 10 टर्म्स का सम ऐसे है, मान लो इसकी 5 टर्म्स का सम ऐसे, तो सीधे कह दो S10 ये है, S5 है, तो यहाँ डायरेक्टली गिवन है, फॉर्मूला वही लगेगा। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो फिर हम लोग केवल वर्ड प्रॉब्लम से तो फॉर्मुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे सवाल हमें को फॉर्मुलेट मिलता है। ठीक है, तो ये 10 सवाल बड़े क्रूशियल है अगली एक्सरसाइज को करने के लिए। तो 10 के 10 नहीं कर पाएंगे, जो सेम होंगे दैट विल बी गिवन एज होमवर्क, जो अलग होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, जो सेम कैटेगरी लगेगी तो उसको होमवर्क देंगे। बोलो मिहिका, बताना। पढ़ो, उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ो। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं नेचुरल नंबर्स लिख सकता हूं क्या? बोलो। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये भी एपी का ही फॉर्मूला है, लेकिन इस एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 1 का है। तो जिस एपी में नेचुरल नंबर्स हो उसका फॉर्मूला ही है। लेकिन हमारे पास हमेशा ऐसी एपी तो ना मिलेगी जिसमें नेचुरल नंबर्स हो। जैसे अभी तक हमने 3 4 सवाल किए, तो क्या वो नेचुरल नंबर की सीरीज थी क्या? नहीं थी ना।
तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन ये केवल और केवल नेचुरल नंबर्स के लिए है, और नेचुरल नंबर्स भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए तब है। नेचुरल नंबर्स भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि करो, आप इसमें इन 5 नेचुरल नंबर्स का सम करो जरा, करो। 1 और 2, 3 और 3, 6, 6 और 4, 10 और 5, सम कितना मिला? अब यहां पे आप 5 रखो, तो 5 इंटू 5 प्लस 1, 2 से 3 टाइम 3 5 जा 50, मैच हो गया। तो ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज का फॉर्मूला है, ये आएगा अभी सवालों में। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, सब बताएंगे आपको, बट उसका मौका तो लगने दो। ये एसएन का फॉर्मूला नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स की सम का फॉर्मूला है, ठीक है? तो फिर ये आंसर मैच नहीं करेगा। लो करो आप, मैं आपको कर रहा हूं 4 5 6 7 और 8, ये 5 का सम करो। 4 प्लस 5, 9 प्लस 6, 15 प्लस 7, 22, 22 प्लस 8, 15 प्लस 7 22, सही किया ना? 22 प्लस 8, सम कितना आ रहा है? अभी आपने n की वैल्यू 5 रखी थी वहां पे, तो सम 30 कहां आ रहा था? 15 आ रहा था। n इंटू n प्लस 1 में हमने n की वैल्यू 5 रखी थी ना, डिवाइडेड बाय 2। तो 5 इंटू ये 5 है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 रख दी मैंने n की वैल्यू। लेकिन ये सीरीज 4 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी। जब 1 से स्टार्ट करोगे तो ही वो आंसर मैच करेगा। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? तो 5 कौन से टर्म्स का सम कर रहे हो? अगर आप 1 से स्टार्ट करके कर रहे हो तो ये फॉर्मूला मैच करेगा। अगर आप बीच में से स्टार्ट कर रहे हो नेचुरल नंबर्स को तो नहीं करेगा, ठीक है? ऐसे तो अभी और फॉर्मूले देंगे, आप क्यों चिंता क्यों कर रहे हो? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आपने ले लिया, अभी मैं आपको फॉर्मूला दूंगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर दूंगा सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर मैं आपको ये फॉर्मूला भी दूंगा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा। वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं एपी के फॉर्मूला से बन के आए हुए हैं, ठीक है? क्लियर है? तो भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नेचुरल नंबर्स चाहिए, नेचुरल नंबर्स में 1 1 का ही गैप होता है। आपने पढ़ा ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही लागू है वो फॉर्मूला। तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या सारे? फर्स्ट एन, मैंने कहा पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो आप 2 4 6 ऐसे बताओगे पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स एक से ही चालू, और 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, ठीक है? हाँ जी। अब इन 10 सवालों पे फोकस करो फटाफट से। हेयर फॉर एन एपी, वी हैव, क्या गिवन है? एक तो गिवन है, ये नोट डाउन कर लो, a इक्वल टू 5, ये पूरा नोट डाउन कर लो, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 50। क्या क्या निकालना है आपको? एक तो n निकालना है एंड एक sn निकालना है। डन? अब आप लगाओगे दिमाग की कौन से फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं तो n और sn आ जाए। देखो, sn निकालने के लिए तो n चाहिए चाहिए साहब, अभी अभी सीखा है हमने कि सर sn चाहिए तो n चाहिए ही चाहिए। तो n के बिना तो sn आएगा नहीं, sn के बिना n जरूर आ जाएगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि पहले n निकालना है। पहले क्या निकालना है? n। और n निकालने का तो एक सदाबहार तरीका है हमारे पास, क्या? an का फॉर्मूला में पुट अप करो, ठीक है? हेयर an इक्वल टू 50, ये तो गिवन है ही, क्वेश्चन में गिवन है। पुट अप करो, दैट इज an का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 50, ठीक है? इंप्लाइज a की वैल्यू क्या है? 5, n पता करना है, d की वैल्यू है 3 इक्वल टू 50। वही पुराना प्रोसेस, पहले 5 को लेके जाओ, इट गिव्स मी 45, फिर 3 को लेके जाओ, इट गिव्स मी 45 बाई 3 इज 15, फिर
-1 को लेके जाओ तो 15 + 1 गिव्स मी 16। एन आ गया। अब एन आ गया तो एस एन निकालने के कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास? दो। क्या दोनों फॉर्मूले यहाँ पे ओपन है या कोई भी एक फॉर्मूला से ही निकलेगा? बोलो। क्या गिवन है? एल गिवन नहीं है। ये क्या है? जब हम नंबर ऑफ टर्म्स 16 निकाल ले तो वही तो एल है। तो हम एल थोड़ा ना लिख रहे हैं उसको। आपने नोट्स नहीं नोट डाउन किए ना? जब नोट्स थे वहां पे ध्यान से देखो, n/2 इंटू ए प्लस एल और लगा के फॉर्मूला ये भी लिखवाया गया था। फॉर्मूला है एस एन का। ठीक है। अरे नहीं है। तो हम एल नहीं लिख रहे कि वो एल है। यहां पे और यहां पे अगर आप सेम एन पुटअप कर दोगे तो आपको सम मिल जाएगा, चाहे से वो लास्ट टर्म हो या ना हो। ठीक है। क्लियर है? मैंने कहा कि n इक्वल टू 50 है और ए एन, मैंने कह दिया चलो n इक्वल टू 16 है। ठीक है। 16 निकाल लिया ना मैंने। और ए एन क्या है? 50। तो n की वैल्यू 16 पुटअप करने का मतलब यही हो गया ना कि 16वीं टर्म 50 है। और आपको चाहिए एस एन, यानी आपको एस 16 चाहिए। तो बेटा अगर 16वीं टर्म 50, 16 ही टर्म का सम चाहिए, उतने पार्ट के का सम निकालिए। उतने पार्ट का तो आपने कभी उसके बाद ऐसे ही लिख दिया। आज अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो क्या डिस्कस किया था? हमको या तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए या फिर इनफाइनाइट एबी है तो आपको जितनी टर्म्स का सम चाहिए वो उतना पार्ट चाहिए। ठीक है। तो मानता हूं कि ए एन और एल करीब करीब रिप्लेसेबल हैं और हम रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन हमको सीधा सीधा नहीं लिख के आ सकते एग्जाम में कि एल ए एन है। लिखने का एक तरीका होता है ना। ठीक है, बस वो तरीका ध्यान दिमाग में रखो। हाँ एमसीक्यू है तो आपको बस एक चीज रट गई है कि एन इक्वल टू एल ही होता है हर जगह। वो आप यूज कर लो तो ठीक है। आ जाओ। अब आपको एस एन चाहिए। बोलो एस एन कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे हम, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है। तो n क्या है मेरे पास? क्या निकाला था मैंने? n। और a क्या गिवन है? और ए एन अभी अभी निकाला। नहीं, ए एन गिवन है। ए एन क्या है? 50। अच्छा n की वैल्यू जैसे ही 16 आ गई तो आप इसको भी लिखोगे कि ये s 16 बन गया, यानी ये 16 टर्म्स का सम। 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44। सही है। 440 आंसर मैच हो गया, दोनों चीज आ गई। तो दो फॉर्मूला की मदद से ये सॉल्व हुआ, एक फॉर्मूला से तो सॉल्व नहीं होना। ओके। अब इससे मिलता जुलता देखो कोई है क्या जो होमवर्क दिया जा सकता है? अच्छा सेकंड करो फटाफट। ए गिवन है, A13 गिवन है। और चाहिए क्या आपको? एक तो डी चाहिए और एक चाहिए आपको S13। ठीक है। फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट A इक्वल टू 7, A13 इक्वल टू 35। हाँ और उतनी टर्म्स का सम चाहिए तो अब इसको आखिरी टर्म मान सकते हैं। ठीक है। A प्लस एल कर सकते हैं। भाई 13वीं टर्म गिवन है और 13 ही टर्म्स का सम चाहिए। ये यहां पे मैच होना चाहिए। ये 13 13 यहां पे मैच होना चाहिए। तो अब सेकंड फॉर्मूला लग सकता है। S13 कैसे निकलेगा बताओ? 13/2 इंटू ए प्लस A13। पहली टर्म 13वीं टर्म और 13/2। अगर मैं कह रहा हूं S13 निकालो तो n की वैल्यू 13 हो गई ना। अगर मैं कह रहा हूं 13 टर्म्स का सम निकालो यानी टर्म्स 13 है। ठीक है। इसके n की जगह यहां पे 13 मेंशन हो गया ना, तो ये n ही तो होता है। AN SN। हाँ अगर इधर 13 होता और 14 होता तब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता कि जितनी टर्म्स का सम चाहिए उन उस कैटेगरी में आखिरी टर्म चाहिए। अगर 13 टर्म्स का सम चाहिए तो 13वीं टर्म चाहिए, 14 टर्म्स का सम चाहिए तो 14वीं टर्म चाहिए, उसी को आखिरी मानेंगे। ठीक है। चलो आओ। तो फिर बेसिक फॉर्मूला चलता डी वाला। फिर आप इसको आखिरी टर्म नहीं मान सकते, फिर तो 14वीं टर्म आखिरी चाहिए होगी। 14वीं। अगर 14
टर्म्स का सम चाहिए तो फिर आप ऐसे करोगे 14/2 पहली टर्म 14वीं टर्म, अब 14वीं टर्म को लास्ट मानेंगे, लेकिन उधर 13वीं गिवन है, 14वीं गिवन ही नहीं है, तो या तो पहले 14वीं निकालो और या फिर बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो 2a + n - 1 * d, उसमें लास्ट टर्म का पंगा ही नहीं है, सीधे कॉमन डिफरेंस लगाओ। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको बताओ आगे। तो a की वैल्यू 7 है, a 13, तो पहले देखो, पहले आप चाहो तो d भी निकाल सकते हो और पहले आप चाहो तो s13 भी निकाल सकते हो, दोनों चीज निकाल सकते हैं क्या हम। देखो मैं पहले, बोलो क्या निकालना है पहले। हम्म, पहले d निकालना है, तो d कैसे निकलेगा, a13 से निकलेगा, a13 से निकलेगा ना, तो हेयर a13 = 35, a13 को एक्सपैंड करो जरा, a + 12d = 35, तो d निकल जाएगा यहां से, a की वैल्यू 7 है, 7 + 12d = 35, तो 12d की वैल्यू 35 - 7 दैट गिव्स मी 28, तो d की वैल्यू आ जाती है 28 / 12, थोड़ा सा काट दो उसको, 4 से कट रहा है, 4 7 जा 4 3 जा 7/3 आ गया d। अब S13 निकालने के दो फॉर्मूला ओपन हो गए, डी आ गया ना आपके पास, तो अब आप चाहो तो बेसिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला से करो, वो ज्यादा आसान है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से कर रहा हूं। हाँ, S13 = बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा S13 का, 13/2, मुझे बताओ Sn का क्या फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है Sn का, n/2 a + an ये बनता है, तो यहाँ पे n को अगर 13 से रिप्लेस करें, सो S13 का फॉर्मूला बन जाता है 13/2 * a + a13। अब सारी वैल्यूज हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13/2, ए की वैल्यू क्या है 7 और a13 की वैल्यू है 35, तो 13/2, व्हाट इज 7 + 35 42, 2 से काटेंगे हम 21 टाइम्स इनटू, सॉरी नॉट प्लस, 2 से काट देंगे तो 21 टाइम्स कट जाएगा, 13 × 13 रिमाइंडर 1, 13 × 26 एंड 1 27, तो ये दो आंसर्स आ चुके हैं, डी तो आ चुका है 7/3 और S13 आ चुका है मेरे पास 273, दोनों मैच करो, ठीक है, समझ आ रहा है। ये 10 क्वेश्चंस फिर से कह रहा हूं, बड़े फोकस होके करना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, यही पूरी अगली एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे। अब कुछ होमवर्क लेके जाओ इस कैटेगरी से भी, मैं देखता हूँ कौन सा मैच कर रहा है या कौन सा आसानी से कर सकते हो आप। A12 गिवन है, डी गिवन है, पहली टर्म आ जाएगी और S12 आ जाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन करो एक तो, मोटर नहीं चल रही थी क्या ये, नहीं चलाई चलाई थी हमने, तो फिर अपने आप स्विच ही बंद था, कौन बंद करते हुए आया था भाई, लास्ट में कौन आया था, कैमरा में देखो, एक तो थर्ड वाला होमवर्क मार्क करो, एक सिक्स्थ वाला होमवर्क मार्क करो, नहीं सिक्स्थ वाला रहने दो, थर्ड वाला ही करो, चलो थर्ड वाला ही करके आओ एक अकेला, और पीछे के जो 3 क्वेश्चन पीछे भी है ना, 4 हो जाएंगे, ठीक है, चलिए।